हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम बात करेंगे जो एनटीपीसी के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में या फिर टीसीएस द्वारा एग्ज़ाम जो करवाई जा रही है, जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विधान परिषद की बात करें तो अब तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। और 6 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, यूपी और महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से उपधातु है, तो उपधातुओं के बारे में हम जिक्र करते हैं। जैसे उपधातुएं कौन कौन सी? बोरोन है, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये सभी क्या है? उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जोजिला सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख से दास शहर के मध्य स्थित है। कौन सी सुरंग? जोजिला सुरंग, जो कि 14.2 किलोमीटर सबसे लंबी सुरंग है, जो कि NH1 को पार करता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर व लेह को जोड़ता है। तो बात करें जम्मू कश्मीर कौन कौन से दर्रे हैं मुख्यतः? जैसे खारदुंगला है, फोटुला है, बनिहाल है और जोजिला है। इनको याद करने की ट्रिक कैसे हो जाएगी? जैसे आप याद रख लेंगे जला, तो सभी जैसे दर्रे हैं उनके अंत में क्या आ रहा है? ला आ रहा है। जैसे खारदुंगला में ला आ रहा है, फोटुला में ला आ रहा है, जोजिला में भी ला आ रहा है और बनिहाल में ला आ रहा है। तो इस तरह से आपको इनको याद रख लेंगे जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों को। नेक्स्ट बात करें हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? जैसे शिपकीला है, रोहतांग ला है और बारालाचा है। इनको याद रखने की ट्रिक कैसे हो जाएगी? जैसे शीरो मतलब हलवा बनाया बार, हलवा को क्या बोलते हैं? शीरा भी बोलते हैं। तो शीरा बनायो बार मतलब शी से हो जाएगा शिपकीला, ब से हो जाएगा बारालाचा और बार का मतलब हो जाएगा रोहतांगला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और हिम से याद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बोमडिला की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला की बात करें तो ये सिक्किम में स्थित दर्रा है। बात करें मानाला और लिपुलेख दर्रे की तो ये उत्तराखंड में स्थित है। इसको याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी? माली गया उत्तर। माली कहाँ गया? उत्तर दिशा में। तो मा से हो जाएगा मानाला दर्रा और ली से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट बात करें अटल टनल की तो ये लेह को मनाली से जोड़ती है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दाची गांव नाम से है, गुलमर्ग नाम से है और वाइल्ड लाइफ नाम से राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? दाची ग्राम और गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। बात करें किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली, ओवेरा, उमरू और राजप्राण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कौन से? राजप्राण राष्ट्रीय उद्यान, ओवेरा राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम और गुलमर्ग, ये सभी जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान हैं। भगवान महावीर का बचपन के नाम की बात करें तो वर्धमान इनका बचपन का नाम था। किनका? महावीर स्वामी का, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं। कौन? महावीर स्वामी। इनके जन्म की बात करें तो वैशाली के कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। तो महावीर स्वामी से सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछे तो वर्धमान हो जाएगा। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। जन्म इसका हुआ था वैशाली कुंडलपुर में हुआ था और पिता का नाम था सिद्धार्थ। बात करें निपाह वायरस की, जो कि केरल में 2018 में आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में कि निपाह वायरस केरल में कब आया था? तो 2018 में। और केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद सुलझाने हेतु 4 आयोगों को गठित किया गया। कौन कौन से हैं 4 आयोग? जैसे पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग है, सरकारी आयोग और मानव सहाय समिति है। इन चारों आयोगों द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने का काम किया जाता है। पॉलीथीन की बात करें तो ये एथिलीन का बहुलक है। कौन? पॉलीथीन। इसका सूत्र होता है C2H4 और डैश में N, मतलब बहुलक के रूप में और भी अणु इसमें जुड़ सकते हैं। और CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। तेलंगाना के गठन की बात करें तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था। इसके अलावा मैंने जैसे अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, मिजोरम, इसकी ट्रिक आपको मैंने कल भी बताई थी। अरुण मजे लेने गया गोवा और कितने लोगों को लेकर गया? 7-8 लोगों को। तो किस तरह से याद रख लेंगे? जैसे 1987 में अरुण, तो अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मजे से हो जाएगा मिजोरम और गोवा की बात करें तो गोवा हो जाएगा। 7-8 लोगों को लेकर गया तो मतलब 1987 में इनका गठन किया गया था, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का।
नेक्स्ट बात करें तो 1972 में कौन कौन से राज्यों का गठन किया गया था, तो इसको याद करने ट्रिक हो जाएगी। 3 मणि लेकर मेघा ने जिंदगी बेहतर बना ली। जिंदगी क्या बना ली? बेहतर। तो बेहतर से तो याद हो जाएगा 1972, 3 मणि से 3 से याद हो जाएगा त्रिपुरा, मणि से हो जाएगा मणिपुर और मेघ से हो जाएगा मेघालय। इनका गठन कब किया गया था? राज्य के रूप में इनको शामिल कब किया गया था? 1972 में। इस तरह से इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी की, तो कौन सी हो जाएगी? प्रिटोरिया हो जाएगी। कौन किसकी राजधानी? दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी। और विधायी या कानूनी राजधानी की बात करें तो केप टाउन हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें न्यायिक राजधानी की, तो ब्लोम फोंटेन नाम से दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भूपेन हजारिका को 2020 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डोला सादिया सेतु पुल भी इसको बोला जाता है। और भूपेन हजारिका के नाम के ऊपर जो पुल है उसके बारे में पूछा गया था। असम व अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज है जिसे भूपेन हजारिका सेतु या डोला सादिया सेतु के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिज 9.15 किलोमीटर लोहित नदी के ऊपर ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है को पार करता है। कौन सी नदी को पार करता है? लोहित नदी को, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लंबाई की बात करें तो 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भूपेन हजारिका जो कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके आधार पर असम व अरुणाचल प्रदेश में जोड़ने वाले ब्रिज का नाम रखा गया है। बात करें भारत का सबसे बड़ा रोड से रेल पुल कौन सा है, जिसमें क्या है? रोड भी है और साथ में रेल की पटरी भी है, तो वह कौन सा पुल है? बोगीबिल ब्रिज नाम से इसका नाम रखा गया है। कौन सा ब्रिज है? बोगीबिल। इसकी लंबाई की बात करें तो 9.94 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसका उद्घाटन 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था। और यह भारत का सबसे बड़ा रोड सह रेल पुल है। कौन सा? बोगीबिल ब्रिज। बात करें 25 दिसंबर की, तो सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया था 2018 में। न्यूक्लियर रिएक्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनटीपीसी की प्रत्येक शिफ्ट में। जैसे अगर फर्स्ट शिफ्ट में अगर नहीं पूछा गया तो सेकंड शिफ्ट में कन्फर्म पूछा जाएगा। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा, जिसका उद्घाटन 4 अगस्त 1956 को किया गया था। ट्राम्बे मुंबई परिसर में स्थित है। और इसको नियंत्रित रूप से कब चालू किया गया था? 1962 में। उद्घाटन की बात करें तो 4 अगस्त 1956 को किया गया था ट्राम्बे मुंबई में। और ये प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। और पहला कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तारापुर पालगढ़, जो कि महाराष्ट्र में। उसका उद्घाटन 1969 में किया गया था। ये फुल फॉर्म आपको पूछी गई थी। DHCP की फुल फॉर्म तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जो कि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन था। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP की फुल फॉर्म हो जाएगी। खनिजों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सिल्वर का किस राज्य द्वारा सर्वाधिक उत्पादन होता है? या फिर कॉपर का किस राज्य द्वारा होता है? तो हम इसका देख लेते हैं कौन कौन से राज्य द्वारा किस किस का उत्पादन किया जाता है। तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, जो कि कोलार, धारवाड़, हसन और रायपुर जैसे स्थानों पर इसका उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक में किसका? सोने का। बात करें सिल्वर या चांदी की, तो राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान है। सीयू यानी कॉपर की बात करें तो कॉपर जिसको तांबा बोलते हैं, उसका उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा आयरन है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, निकिल है, बॉक्साइट, इनका उत्पादन होता है उड़ीसा में। अगली बात करें डायमंड या हीरा जिसको बोलते हैं, उसका उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। यूरेनियम की बात करें तो इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। बात करें थोरियम की, तो थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल में। आंदोलनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में मुद्दा कौन से आंदोलन का है? किसान आंदोलन। तो इसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। जो पहले आंदोलन हुए थे किसान आंदोलन, उससे घुमा फिरा अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान में रखना है कि बारदोली किसान आंदोलन। बारदोली एक आंदोलन था, जो कि कौन सा आंदोलन था? किसान आंदोलन। नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको सरदार की उपाधि भी बारदोली आंदोलन में यहाँ की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कि सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहाँ पर दी गई थी?
तो बारदोली किसान आंदोलन में। इसका प्रारंभ कब किया गया था? जून 1928 से बारदोली किसान आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट बात करें, गगन क्या है? गगन भारत का उपग्रह आधारित हवाई यातायात संचालन तंत्र है। क्या है गगन? भारत का उपग्रह आधारित हवाई यातायात संचालन तंत्र है। अमेरिका, रूस, यूरोप के बाद भारत कौन सा चौथा देश बन गया है जो कि हवाई यातायात का संचालन किसके द्वारा करता है? उपग्रह के द्वारा। बात करें सूर्य का अध्ययन करने हेतु उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया है? आदित्य। आदित्य की बात करें तो यह सूर्य का पर्यायवाची है। इस तरह से आप इसको याद रख लेंगे कनेक्ट करके कि सूर्य का अध्ययन करने हेतु लॉन्च किया गया उपग्रह कौन सा? आदित्य फर्स्ट। ES-01 को 2020 में डिसास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। कौन से उपग्रह को? EOS-01 को 2020 में लॉन्च किया गया था, जो कि प्राकृतिक आपदाओं को या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी पृथ्वी के निगरानी हेतु इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा केटोसल नाम से उपग्रह जिसको 2019 में अर्थ ऑब्जर्वेशन हेतु लॉन्च किया गया था, और हेसिस नाम से 2018 में अर्थ ऑब्जर्वेशन हेतु उपग्रह लॉन्च किया गया था। बात करें मेरुरज्जु की तो ये मस्तिष्क से जुड़ता है। क्यूलेक्स मच्छर की बात करें तो ये एनीमिलिया वर्ग का जीव है। कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर। योजनाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार एग्जाम पूछे गए थे, तो देखते हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रारंभ कब से किया गया था? 22 जुलाई 2015 से। महिला व बाल विकास कल्याण मंत्रालय व स्वास्थ्य मंत्रालय व परिवार कल्याण मंत्रालय व मानव संसाधन विकास की ओर से यह संयुक्त पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लिंगानुपात को बढ़ावा देना, और 100 जिलों में इस योजना को प्रारंभ किया गया था सर्वप्रथम, और हरियाणा के पानीपत से इस योजना को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। बात करें डिजिटल योजना की तो 21 अगस्त 2014 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि अब तक की सबसे बड़ी खाता योजना है, जो कि 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट बात करें मेक इन इंडिया की तो 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य पर इस योजना को प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो 1 मई 2016 को यूपी के बलिया गांव से योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत BPL परिवार की महिलाओं को 1600 रुपये प्लस मुफ्त में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना, आपको इसके बारे में डिटेल से बताया गया है लास्ट वीडियो में। अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना, 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। अटल पेंशन योजना जून 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना का प्रारंभ 22 जुलाई 2015 को किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारंभ 15 जुलाई 2015 को। स्टैंड अप स्कीम 5 अप्रैल 2016 को। इस तरह से योजनाओं को आपको ध्यान में रखना है। बात करें कांग्रेस अधिवेशन की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की गई थी? 1931 में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा दिल्ली में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता कब की गई थी? 1923 में। और महात्मा गांधी द्वारा बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जो कि 1924 में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो इनके द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में की गई थी। जब अधिवेशन कहाँ पर हो रहा था? लाहौर में। और फैजपुर में अधिवेशन हुआ था 1937 में, उस समय भी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बात करें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में हरिपुरा से जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी। और 1939 में त्रिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट जिसके द्वारा कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। बात करें दादा भाई नौरोजी द्वारा 1986 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और 1906 में भी कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था तो उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा। और कांग्रेस अधिवेशन का गठन 1985 में बम्बई से व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। दिसंबर 1885 में किसका गठन किया गया था? कांग्रेस अधिवेशन का। किसके द्वारा? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा।
नेक्स्ट दे रखा है 22 मई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। कौन कौन से देश हैं? अफ्रीका देश और अल्जीरिया। इसके अलावा अमेरिका देश का अर्जेंटीना। इनको मलेरिया मुक्त घोषित किया है किसने? WTO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संगठन कौन सा है, तो उसमें आपको WHO उत्तर दे रखा था या WTO दे रखा था। तो आपको ध्यान में रखना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है। WHO ने 7 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त भारत को घोषित किया था और 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया था। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। पोलियो मुक्त तो कब किया गया था भारत को? 2014 में, और 1977 में चेचक से मुक्त किया गया था। बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, तो इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। इस योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 से हुआ था और लक्ष्य क्या रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक, जो कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ है, के उपलक्ष्य पर 1.2 करोड़ शौचालय का निर्माण करके शौच मुक्त भारत या ODF भारत को घोषित किया जाएगा। कब तक लक्ष्य रखा गया था? 2014 से 2019 तक लक्ष्य रखा गया था 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करवाना। सार्क की बात करें तो इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 सदस्य देश हैं किसमें? सार्क में। कुल सदस्य देश कितने हैं? 8 हैं और 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। और इसके सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक क्या होगी? PNB से बीमा करवाया। तो P से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, N से हो जाएगा नेपाल, B से हो जाएगा भूटान, S से हो जाएगा श्रीलंका और B से बांग्लादेश, I से हो जाएगा इंडिया या भारत, M से हो जाएगा मालदीव और A से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य 2007 में बनाया गया था, जो कि 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 2007 में सार्क का सदस्य बनाया गया था, जो कि अंतिम सदस्य बना था किसका? सार्क का। और सदस्य देशों की बात करें तो 8 सदस्य देश हैं किसके? सार्क के। और स्थापना की बात करें तो 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें नोबेल प्राइज़ की, तो ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, चिकित्सा है, अर्थशास्त्र है, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बात करें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा नहीं दिया जाता है, यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है? तो शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो द्वारा दिया जाता है। और ये प्रारंभ में तो 5 विषयों में प्रारंभ किया गया था और बाद में एक विषय को और जोड़ा गया था। और बाकी जो 5 विषय हैं जिनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वह स्वीडन देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। बात करें पुरस्कार की बात आगे, तो भारत रत्न की शुरुआत की बात करें तो 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। और पद्मश्री की भी 1954 में शुरुआत की गई थी। सबसे पहले 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पहले कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को सबसे पहले भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन कि सर्वप्रथम भारत रत्न प्रथम विदेशी कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। मैंने आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। बात करें इनकोस्पार की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंडिया नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ स्पेस रेगिनेशन। भारत सरकार द्वारा सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था। कब किया गया था? भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में। इसरो की बात करें तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसका प्रारंभ 15 अगस्त 1969 से किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो बेंगलोर में इसका मुख्यालय, कर्नाटक में। और चेयरमैन कौन है? जो हाल ही में कैलाश वादिवो शिवान नाम से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KV शिवान नाम से इनको जाना जाता है, जो कि हाल ही में इसरो के चेयरमैन में है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें तो यह अटल बिहारी द्वारा शुरू की गई योजना है। कौन सी योजना? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 2001 से संचालित है। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? 4 महानगरों को आपस में जोड़ना, जैसे दिल्ली है, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को। और ये 5846 किलोमीटर में बनाई जाएगी, जिसमें 4 महानगरों को आपस में इस तरह से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी के संस्थापक की बात करें तो लाला हरदयाल कौन है? गदर पार्टी के संस्थापक जो 1913 में
गदर पार्टी का गठन किया था। और इसके संस्थापक की बात करें प्रारंभ में तो सरदार मोहन सिंह भाखना नाम से इसके संस्थापक, और सह संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल। आर्यभट्ट उपग्रह की बात करते हैं तो ये प्रारंभ में लॉन्च किया गया भारत की ओर से पहला उपग्रह है, जिसका लॉन्च कब किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह है जिसे लॉन्च किया गया था। यह सोवियत संघ द्वारा कोसमोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। रूस के द्वारा सहायता प्रदान करके कोसमोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। और भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट। अगर दूसरा उपग्रह की बात करें तो ये मॉस्कर सेगा नाम से 1979 में प्रक्षेपित किया था। बात करें पहला संचार उपग्रह की तो एप्पल नाम से पहला संचार उपग्रह भारत की ओर से लॉन्च किया गया था। और दूसरा उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, रॉकेट C1 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अब लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति का प्रारंभ 1848 से 1856 के मध्य किया गया था। और व्यापगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया था। सर्वप्रथम राज्य कौन सा था, सतारा। सतारा का विलय किस सिद्धांत पर किया गया था, व्यापगत सिद्धांत के आधार पर विलय किया गया था सतारा का। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति का प्रारंभ 1848 से 1856 के मध्य किया गया था। तो यह आपसे लगभग 100 के लगभग क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड हो रहे हैं बार बार NTPC के एग्ज़ाम में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।